नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 7 सितंबर और जितनी भी महिलाएं मैया योजना के 13वीं किस्त का इंतजार कर रही थी उन सबों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। क्योंकि सरकार ने ऑफिशियली बता दिया है कि पैसा कब आपके खाते में भेजा जाएंगे। क्योंकि हाल ही में यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि कहीं 12 जिलों में पैसा भेज दिया गया है, कहीं 18 जिलों में पैसा भेज दिया गया है। तो क्या है उसकी सच्चाई मैं ये भी बताते चलूंगा। साथ ही कुछ महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के आई है क्योंकि इस बार 4.5 लाख लाभार्थी का नाम हटाया गया है लिस्ट से। 4.5 लाख लाभार्थी का नाम हटा है, वहीं कुछ डिस्ट्रिक्टों में लाभार्थी का नाम बढ़ा भी है। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही मैं ये भी बताते चलूंगा कि मैया योजना का न्यू फॉर्म अप्लाई को लेकर जो न्यूज चल रही है सो क्या ये सच है या फिर नहीं, क्या सच में फॉर्म अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किन महिलाओं को 7500 रुपया मिलेगा, किन महिलाओं को 5000 रुपया और किन महिलाओं को इस बार 2500 रुपया मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। बहनों, हाल ही में यूट्यूब पे मैया योजना के 13वीं किस्त को लेकर कुछ वीडियो सामने आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था किसी में 18 जिलों में पैसा भेज दिया गया है, किसी में बताया जा रहा था कि 13 जिलों में पैसा भेज दिया गया है। तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि ये सारा वीडियो में बताया गया इंफॉर्मेशन गलत है। अभी इस किसी डिस्ट्रिक्ट में पैसा नहीं भेजा गया है जिसके बारे में बताया जा रहा है। अभी जो पैसा भेजा गया है सो सिर्फ 3,78,000 महिलाओं को, वो भी रांची डिस्ट्रिक्ट में ही भेजा गया है। अभी रांची डिस्ट्रिक्ट में 3,78,000 महिलाओं को 94.66 करोड़ रुपया भेजा गया है। बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं किसी किसी को पैसा मिला है, यानी ना के बराबर। क्योंकि मैया योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या इस समय 50,65,000 है, जिसमें से सिर्फ 3,78,000 महिलाओं के खातों में 13वीं किस्त का पैसा भेजा गया है। तो अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार ने 13वीं किस्त का पैसा जारी करने का आदेश दे दिया है। और ये जो पैसा है वो आपको 10 सितंबर से पहले मिल जाएंगे। 10 सितंबर से पहले यानी 9 सितंबर, कल नहीं परसों तक आपके खाते में पैसे चला जाएंगे 100 के 100%। और इस बार जो 13वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा वो 3 प्रकार से भेजा जाएगा। कुछ महिलाओं के खातों में 7500 रुपया जाएंगे, कुछ के खातों में 5000 रुपया और कुछ के खातों में 2500 रुपया। बहनों, मैं आपको बता दूं कि पिछला महीने बहुत से डिस्ट्रिक्टों में सत्यापन का काम चल रहा था, जिस वजह से वहां का 12वीं किस्त का, कहीं कहीं 11वीं किस्त का पैसा रोका गया था। तो उन सभी महिलाओं को इस बार 13वीं किस्त के साथ पैसा मिल जाएगा। जिन भी महिलाओं का 3 किस्त का पैसा रुका हुआ है उसे 7500 रुपया मिलेंगे और जिन भी महिलाओं का 12वां किस्त का पैसा रुका हुआ है उसे 5000 रुपया दिए जाएंगे। और जिन लाभार्थियों को 12वां किस्त का पैसा अगस्त में मिल चुका है उसको इस बार 2500 रुपया उसके खाते में भेजे जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है मैया योजना के लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर। बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस बार बहुत सी महिलाएं दुखी होने वाली है, क्योंकि इस बार 4,45,000 महिलाओं का नाम काटा गया है। यानी 4,45,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिसको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। पहले जो लाभार्थियों की संख्या थी सो 55 लाख थी और इस बार लाभार्थियों की संख्या घटकर 50,65,000 ही रह गए हैं। आप न्यूज देख सकते हो, इस बार 4.5 लाख के करीब लाभार्थियों का नाम हटाया गया है लिस्ट से। यानी इन लाभार्थियों को अब मैया योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इनका नाम हटाए जाने के पीछे सबसे बड़ा 3 कारण था। पहला कारण था इनका आयु सीमा का पार हो जाना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन भी महिलाओं का एज 50 साल से पार हो गया है उसे अब मैया योजना के तहत पैसा नहीं मिलेगा। और यही पहला कारण है जिस वजह से बहुत सी महिलाओं का नाम हटाया गया है। क्योंकि जिन भी लाभार्थियों का उम्र 50 वर्ष से पार हो गया है उसे अब पैसा मैया योजना के तहत ना मिलेगा। उसे जो पैसा मिलेगा सो प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि मैया योजना का जो फॉर्म भरने की उम्र सीमा थी वो 18 वर्ष से 50 वर्ष तक थी। यानी जिन भी महिलाओं या फिर लाभार्थियों का उम्र 50 वर्ष से पार हो गया है उसे अब मैया योजना के तहत पैसा नहीं मिलेगा, जिस वजह से उसका लिस्ट में नाम हटा दिया गया है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो डीबीटी का ना होना। बहुत ऐसी लाभार्थी है जिनका आधार सेंडिंग पेंडिंग है, यानी उसका डीबीटी नहीं है, जिस वजह से उसका लिस्ट से नाम इस बार हटा दिया गया है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है राशन कार्ड में ई-केवाईसी का ना होना। बहुत सी महिलाएं राशन कार्ड का ई-केवाईसी अपना नहीं करवाई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि झारखंड में अभी 8 लाख कार्डधारी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। यह भी कारण है जिस वजह से लिस्ट से नाम हटाया गया है। और जो चौथा कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लाभार्थी ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी किसी कारणवश, जिस वजह से भी उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। इसी वजह से पिछला बार 55 लाख लाभार्थी थे और इस बार जो घटकर 50,65,000 ही रह गए हैं। यानी इस बार जो 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा वो सिर्फ 50,65,000 लाभार्थियों के खातों में जाएंगे। अगली बड़ी खुशखबरी है उन महिलाओं के लिए जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाई थी। बनो, अभी हाल ही में यूट्यूब पे न्यूज निकल के आ रही है कि बहुत से जिलों में फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या ये सच है या फिर नहीं? बनो, मैं आपको बता दूं कि जहां कुछ जिलों में नाम कटा है वहीं कुछ जिलों में इस बार नाम बढ़ा है, यानी लाभार्थियों की संख्या बढ़ा भी है। सिमडेगा में 2900 के करीब न्यू लाभार्थी ऐड हुए हैं। यानी जुलाई में जो है सिमडेगा में 2900 लाभार्थी कम थे और इस बार 2900 लाभार्थी बढ़ा है। वहीं कोडरमा में भी
6100 न्यू लाभार्थी बढ़े हैं, यानी इन जिलों में कहीं ना कहीं फॉर्म भरा गया था, जिस वजह से ये बढ़ गया है। ठीक है, ये संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि बहुत से जिलों में फॉर्म भरने का कार्य चल रहा है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने पंचायत भवन या फिर आंगनबाड़ी सेविका से मिलिए और पता कीजिए कि क्या वहां पे फॉर्म भरा जा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो जानकारी आपको न्यूज में देखने को ज्यादातर नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉर्म जब भी भरा जाता है किसी किसी प्रखंड या फिर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में भरा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे राज्य भर में फॉर्म भरना चालू हो रहा है इस बार, कहीं कहीं और कुछ ही सिर्फ प्रखंडों में भरा जा रहा है फॉर्म, जहां ज्यादातर लाभार्थियों को प्रॉब्लम आने समस्या आ रही थी। तो ऐसे में आप अपने आंगनबाड़ी सेविका से मिलिए और पंचायत भवन जाके पता कीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं ताकि आपको भी पता चल सके कि क्या आपके यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है या फिर नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि यह जानकारी जो है ज्यादातर आपको न्यूज में देखने को नहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं